आज की बड़ी खबर। देश की सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट सोसाइटी सेक्टर के लिए एक अहम पहल शुरू हो गई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज यानी NAFCUB ने कोऑप मुंबई 2025 नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसकी औपचारिक घोषणा की गई। बताया गया कि ये सम्मेलन 10 से 11 नवंबर 2025 को मुंबई के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। इस आयोजन में देश के 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक और करीब 60,000 क्रेडिट सोसाइटी भाग लेने जा रहे हैं। इसके अलावा WOCCU, ICA, ICBA और ACCU जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उपस्थित रहेंगी। NAFCUB के अध्यक्ष ज्योतिंदर मेहता ने कहा कि कोऑप मुंबई 2025 सहकारी वित्त को डिजिटल युग में पुनर्परिभाषित करने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि संवाद, नवाचार और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने का ये प्रमुख मंच बनेगा। इस सम्मेलन की थीम है डिजिटल घोषणा 2025 रोड मैप टू 2030, जिसमें नीति सुधार, सुशासन, तकनीकी प्रगति, वित्तीय स्थिरता, युवा नेतृत्व और सहकारी संस्थाओं के डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लक्ष्य है भारत को सहकार से समृद्धि मिशन के अनुरूप एक ग्लोबल कोऑपरेटिव मॉडल बनाना। NAFCUB ने बताया कि ये आयोजन केंद्र और राज्य सरकारों की सहकारिता नीतियों को जमीन पर लागू करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी मजबूत करने और भारतीय सहकारी ढांचे को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत के सहकारी क्षेत्र के लिए नैतिक, डिजिटल और समावेशी विकास मॉडल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं और खाता धारकों तक इसका सीधा लाभ पहुंचे। नाम बताइए। मिलिंद काले, वाइस प्रेसिडेंट नेफकप। सर, आज जो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इससे कितना फायदा और क्या सुविधाएं हैं? जो हमारे सेक्टर की 4 कैटेगरी वाली जो बैंक है, छोटी बैंक से बड़ी बैंक तक, ये जो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 पूरे भारतवर्ष के जो बैंक है उनका ये कुंभ है। तो उसे बड़े भाई से छोटे भाई ने सीखना, एक ने दूसरे की मदद करना और उसके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके रास्ता बताना, सिखाना, उसके लिए ये कुंभ का आयोजन किया गया है। पहले भी देखा गया कि बहुत सारी बैंकें आई और चली गई, तो भरोसा कैसे करेगा आदमी? आई और चली गई, वो जो बैंक थी वो गवर्नेंस जिनके पास अच्छा नहीं था वो बैंक चली गई। लेकिन अभी जो हमने सत्र रखा है उसमें गवर्नेंस का भी रखा है। अच्छा गवर्नेंस कैसा हो कि जिससे बैंक हमेशा बरकरार रहे, अच्छे रहे, चलती रहे, उसके बारे में छोटे बैंकों को उसके बारे में ट्रिक्स एंड ट्रेड्स समझा दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दिए जाएंगे, मैनेजमेंट के बारे में समझा दिए जाएंगे और जो बड़ी बैंक है वो बैंक का प्रेजेंटेशन उधर रहेगा। ऐसा ही पूरे 6-7 टेक्निकल सेशन का आयोजन किया गया है ताकि सब बैंक समृद्ध बने, स्ट्रांग बने और बाकी जो कोलैप्स होती है वो कोलैप्स न हो। लक्ष्मीदास सर, कोऑपरेटिव बैंक की मेन मोटिव क्या है जो 100 सालों से ऊपर की बात की गई, क्या कहेंगे इस पे? सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक का कोई एक मालिक नहीं है। इसके जितने भी मेंबर शेयर होल्डर हैं वो सब मालिक होते हैं और ये सबके निर्णय से, समूह के निर्णय से ही चलता है। कहते किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता। किस तरह से कंबल प्रदान किया जाए? फायदे पब्लिक को क्या मिलेंगे? हाँ, पब्लिक को फायदे मिलेंगे। लोन बहुत आसानी से मिल जाता है और जनरल लोन वगैरह तो बहुत श्योरिटी पर मिल जाता है। जिन लोगों को पैसा बैंकों से नहीं मिल पाता है उनको पैसा बैंक दे देते हैं। तो आम आदमी का जो मेंबर है उसको तो फायदा ही फायदा है। कितने कैटेगरी होगी इसकी, किस तरह की? जैसे कि 5 लाख? हर प्रकार का लोन देते हैं और एक 20,000 से लेकर के सैकड़ों करोड़ रुपए तक का लोन आप देते हैं। कब से स्टार्ट हो जाएगी सर क्या ये कोऑपरेटिव बैंक का जो 10 तारीख से बता रहे हो? 10 तारीख 10 और 11 2 दिन का सम्मेलन है। 2 दिन चलेगा। 2 दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए रियल रिपोर्टर इंडिया।